जर्जर स्कूल बच्चों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका नतीजा हम राजस्थान में देख चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेशों में जर्जर स्कूलों से बच्चों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। खबर सीधी से है, जहां जर्जर स्कूल की समस्या को लेकर शिक्षक 5 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद स्कूल की जर्जर हालत को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मामला जिले के सिहावल विकासखंड का है, जहां संचालित प्राथमिक शाला मऊ का भवन पिछले 5 साल से छात्रों के बैठने लायक नहीं है। जर्जर भवन की समस्या को लेकर शिक्षक की तरफ से स्कूल विभाग के अधिकारियों से लेकर नेताओं तक चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो भवन का सुधार हो पाया और ना ही दूसरे भवन में स्कूल को शिफ्ट किया गया। सीधी जिले में वर्षा के दिनों में जो शासकीय भवन है वो परेशानी का कारण बने हुए हैं। खास तौर पर जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय हैं वो जर्जर हैं, वो ऐसे जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं कि वहां अब छात्रों को बैठना संभव नहीं हो पा रहा है। जन सुनवाई में सब अपनी निजी समस्याओं को लेकर के आते हैं, लोगों की तरह तरह की समस्या होती है, पर एक ऐसे शिक्षक हैं जो छात्रों की समस्या को लेकर के यहाँ आए हैं और आवेदन दिए हैं। बात करते हैं कि क्या परेशानी है और आप किस विद्यालय से हैं, बताएं पहले। शासकीय प्राथमिक शाला मऊ, संकुल केंद्र हाई स्कूल खैरा, विकासखंड सिहावल, जिला सीधी मध्य प्रदेश। किस पद पर हैं आप? सर वहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं सर। क्या समस्या है बताइए आप। सर विद्यालय जर्जर है, 2 भवन है, एक अतिरिक्त कक्षा है, एक शाला भवन है। शाला भवन तो पूरी तरह से उसकी गिट्टियां गिर रही हैं, 20 तगाड़ी गिट्टियां गिरी हैं, और जो अतिरिक्त कक्षा है उसके भी लोहे बाहर निकल चुके हैं, उसमें भी दरारें आ चुकी हैं। उसी में कक्षा 1 से 5 तक बच्चे हम बैठाते हैं पिछले 4-5 सालों से। इसके लिए सर मैंने पंचायत स्तर पर और संकुल केंद्र और बीआरसी महोदय और नेता लोगों के पास हमने, प्रतिनिधियों के पास हमने आवेदन दिया है। अभी तक क्या कुछ कार्यवाही हुई? सर अभी तक तो कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, और इसी को लेकर मैं आज सोचा कि मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय जी को मैं अपनी समस्या को बता दें। वो हो सकता है हमारी विद्यालय शिफ्ट करा दें, या तो जो भी मार्गदर्शन वो करें हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग, वो हम वैसा हम लोग करेंगे। कितने वर्षों से जर्जर है? सर वो तो 5-6 सालों से है, लेकिन एक कक्ष तो चल रहा था काम, लेकिन आज 3 सालों से वो भी पूरी तरह से जर्जर है। अब डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए, और इसके लिए हम भी अपराधी हम माने जाएं। इसलिए हम तो चाहते हैं कि कोई ठोस कदम उठे, ताकि बच्चों की भी कोई खतरा ना हो और अपना भी जीवन सुरक्षित रहे और बच्चों का अध्ययन अध्यापन काम सुचारू रूप से चलता रहे। शासन के निर्देश पर प्रशासन ये कह रहा है कि अब कोई भी विद्यालय जर्जर भवन में नहीं है, सभी जो विद्यालय हैं उनको शिफ्ट करा दिया गया है। आपकी विद्यालय बच गई? सर हमको निर्देश नहीं मिला तो हम किस विद्यालय में चले जाएं? सर हमको आदेश या तो संकुल प्राचार्य या नियरेस्ट कोई हमको जब आदेश करे तब न, अपने इच्छा से हम अगर चले जाएंगे तो हो सकता है वो अपने कार्यालय में हमको ना बिठाएं। ये भी समस्या हो सकती है कि आप किसके आदेश पे चले आए, तो इसलिए सर हम नहीं जा पाए। कितने छात्र हैं आपके विद्यालय? सर 50 हैं, 48 आईडी से इनरोलमेंट है, उसमें आईडी मैप है और 2 नॉन मैप है सर। 50 शिक्षक कितने हैं? 2 हैं सर। 2 शिक्षक विद्यालय। तो अभी आपने आवेदन दिया? हाँ जी, दे चुके हैं। क्या आश्वासन दिए हैं? और डीपी सर बोले हैं कि उसको तत्काल हम शिफ्ट करा देंगे और कल से आपको हाई स्कूल खैरा में विद्यालय संचालित। ऐसा आश्वासन दिए? हाँ जी सर। 5 वर्षों से नहीं हुआ तो क्या मानेंगे, कैसे होगा? वो आप तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कल से ही आपको निर्देश प्राप्त हो जाएगा और कल से ही आपको वहाँ संचालित करें। हैं छोटे बच्चे हैं, दूर है, लेकिन फिर भी अब उनके जीवन का सवाल है, तो वहीं। पहली बार आपने कब बताया कि जर्जर है? कब? कितने साल पहले? सर इसके पहले मैंने कुछ मौखिक रूप से मैंने बात करता रहा, कुछ जनप्रतिनिधियों को आवेदन किया, लेकिन उनकी पावती तो जनप्रतिनिधि देते नहीं। लेकिन बिना पावती का मैं रखा हूँ, और सरपंच महोदय को मैंने दिया था आज पिछले साल, संकुल में मैंने 2 साल पहले दिया था, और मैं माननीय कलेक्टर महोदय को जो पहली बार। अब लग रहा है कि आप व्यवस्था ऐसा उम्मीद है कि सर का आदेश है तो होगा। चलिए, ये शिक्षक हैं विद्यालय के और इनको अब उम्मीद है, क्योंकि 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हर वर्ष ये विभाग को लिख करके देते हैं, सरपंच को लिख करके दिए, जो जनप्रतिनिधि है जिम्मेवार वहां लिख करके दिए। 5 साल से उसी जर्जर भवन में प्राथमिक शाला का संचालन हो रहा है, छात्र छात्राएं उसमें बैठ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और एक बार फिर से आज ये मंगलवार है और जनसुनवाई में ये जो शिक्षक है विद्यालय के आए हुए हैं, और इन्होंने ये पावती भी अपने पास रखी है, और एक बार फिर से इन्होंने अपनी बात यहाँ रखी है। अब देखना ये होगा कि जो विभाग के अधिकारी हैं वो कितनी इस बात को गंभीरता से लेते हैं। अपर कलेक्टर आज जनसुनवाई में हैं सुनंद राज, उनके सामने आपने अपनी बात रखी है और विभागीय
विभाग को निर्देशित किया गया है। अब कैसे वो शिफ्ट करेंगे, कब तक में शिफ्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो बच्चों का है उन पर खतरा बना हुआ है, वो जर्जर भवन में बैठ रहे हैं, और उनको सुविधा मिल जाती है और दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जाता है तो काफी बेहतर होगा। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह।